में टारगेट रखा है। अगर आप हमारे कंडी बेल्ट की बात करेंगे, केलर, रामनगरी, इनमें तकरीबन 50% केसेस तो वहीं से आते हैं। आप सबको पता है वहाँ कितनी गरीबी है और वो सर्वाइव नहीं कर सकते विंटर में। हमारी गुजारिश है कि जो आपने लिस्ट बनाई है, एक तो वो कंसिडर कीजिए, और जो दूसरे डिजर्विंग छूट गए हैं उनके लिए एक सेपरेट लिस्ट बनाइए, ताकि उनके लिए जो अब इसमें अगर कुछ केस छूटते हैं तो उनको कंसिडर कीजिए। तो अगर ये कंसिडरेशन नहीं हो पाया करने जा रहे हैं, देखिए, मुझे लगता है कि सरकार के जितने भी काम होते हैं वो लोगों के पापरजाई के लिए होने चाहिए, इनकी तरक्की के लिए होने चाहिए। अगर हमने पीएमएवाई केस इनको देने हैं जो डिजर्व करते हैं तो फायदा पहुंचेगा, अदरवाइज ये डिलीट करेंगे 75% पैसा वापस जाएगा, तो फिर इनको ऐलान ही नहीं करना चाहिए था कि हम 2 लाख जो हाउसलेस है उनको मकान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो 2 लाख लोग तो नहीं हैं जिनकी जो हाउसलेस है। हाँ, थोड़ा छत तो बनाई है हर किसी ने, अब दरवाजे, विंडोज ये लगाने के लिए अगर आप पैसा दे रहे हैं, अदरवाइज आपको पता है कि 1.5 लाख रुपए में कौन सा मकान बनाएगा। ये एक इमदाद होती है गरीब का हाथ थामने के लिए सरकार की तरफ से कि हम जी ये गरीब है, इसकी थोड़ी हेल्प करेंगे ताकि ये भी सर्वाइव करे इन हार्श कंडीशंस में। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डीडीसी काउंसिल है, इसमें मुजफ्फर जान साहब, हमारे डीडीसी हरमैन, मकबूल साहब, राजा वहीद साहब और चौधरी हमीद साहब और भी आ रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू है, ये हर डिस्ट्रिक्ट को परटेन करता है और इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट भी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है। आप सब दोस्तों को पता ही होगा कि पिछले 5-6 साल से जो पहले इंदिरा आवास योजना था, फिर बाद में उसका नाम चेंज किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो होमलेस थे उनको मकान प्रोवाइड किए जा रहे थे सरकार की तरफ से। 2018 में लिस्ट बनी, जो मोस्ट डिजर्विंग थे सबसे पहले उनकी लिस्ट बनी, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में डाला गया। 5-6 साल से कोई पीएमएवाई केस इस डिस्ट्रिक्ट में आया नहीं। जो वो प्रायोरिटी पे केस रखे गए थे उनको जियो टैगिंग हुई, कंसर्न्ड पंचायत सेक्रेटरी और जो दीगर फील्ड पे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने सर्वे किया और सबको कंसिडर किया कि ये लिस्ट है जो सबसे डिजर्विंग है और जो होमलेस है। उसके बाद उनको डिपार्टमेंट की तरफ से ही डायरेक्शन दी गई कि आप लोग चाहे कर्जा उठाएं चाहे लोन ले लें, आप लोग मकान को इसकी तामीर शुरू करें तो पैसा आ जाएगा। बदकिस्मती की वजह से पैसा नहीं आया। उन लोगों ने काम शुरू किया अपने मकान का। पिछले 5 साल से वो मकान बना रहे हैं, रिश्तेदारों दोस्तों सबसे कर्जा लिया है, उन आदों ने बैंक से लोन भी निकाला है। उनके मकान अभी भी नहीं बने, खिड़कियां नहीं लगाई हैं, दरवाजे नहीं लगाए गए हैं। अब जब 5-6 साल के बाद पैसा आया पीएमएवाई में, बदकिस्मती की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आता है कि जिन्होंने भी अपने मकान बनाए हैं उनका आप रिजेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। हद तो यह है कि उस आर्डर में पंचायत को टोटली जो 5 सरपंच है उनको इन्होंने इग्नोर किया है। क्लियर कट डायरेक्शन आई है कि जो 5 सरपंच ग्राउंड पे हैं वो रिलेक्टेंट है, वो डिलीट नहीं करना चाहते इन लोगों को, और इसमें एम्पावर किया गया है पंचायत सेक्रेटरी को कि आप जी इनको डिलीट करो विदाउट कंसल्टिंग PRIs, जो कि एक ऐसा ऑर्डर है। एक तरफ से जो मौजूदा सरकार है ये कहती है कि हमने PRIs को बड़ा एम्पावर किया है, 5 सरपंच डीडीसी को बहुत ज्यादा एम्पावर किया है, ग्राउंड पे जो भी फैसले लिए जा रहे हैं ये यही ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से उन्हीं का डिपार्टमेंट एक ऑर्डर निकालता है कि इनको कंसिडर ही मत करो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी एक ही डिमांड है LG इंतजामिया से और जो कंसर्न रूरल डेवलपमेंट है इनसे। एक तो जो आपने ऑर्डर निकाला है ये अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द एक्ट है। नंबर 2, आप 2018-19 की जो पोजीशन है जो आपने उस समय सर्वे किया है आप वो कंसिडर कीजिए। वो उस समय होमलेस थे, उन्होंने कर्जा लिया है, लोन लिया है, अपना मकान बनाया है और अभी भी उनका मकान मुकम्मल नहीं हुआ है। अगर वो पैसे वाले होते, अमीर लोग होते तो फिर उन्होंने कब का वो मकान बना लिया होता है। हमारा
यहाँ J&K का, खासकर कश्मीर वैली का ऐसा एटमॉस्फेयर है, हम टीन शेड में नहीं रह सकते। हम लोगों को पक्का मकान बनाना ही बनाना है अगर हमें विंटर में सर्वाइव करना है। ये हम पे भी वही कंडीशन थोप रहे हैं जो बिहार, बंगाल और यूपी में है। ये कहते हैं ये इनका एटमॉस्फेयर भी शायद वही है। तो जो अभी अफसर हजरात हैं कुर्सियों पे बैठे हैं, शायद उन्होंने वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कंसिडर की है। उनको शायद नहीं पता कि हम लोग टीन शेड में नहीं रह सकते, यहाँ पे हम लोग विंटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। हम लोगों को कहीं ना कहीं से चाहे कर्जा उठा के चाहे और कुछ करके हम लोगों को पक्का मकान बनाना ही पड़ेगा विंटर में सर्वाइव करने के लिए। हमारी गुजारिश यही है, जो आपने पीएमए केस में कभी 3200 डाले, फिर बाद में बोला 2200, फिर 1600, आप रिजेक्ट करते जा रहे हैं। जो इन्होंने आप कंडीशन रखी है उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 75% ऐसे लोग हैं जो केस से जो रिजेक्ट होंगे। आप लोग वो पोजीशन कंसिडर कीजिए, उनका मकान देख के, ठीक है हम मानते हैं अगर किसी ने 2 मंजिला मकान बनाई है तो आप कर लीजिए, अगर किसी के घर में कोई नौकरी लगा है उसको भी काट लीजिए, लेकिन जिसका एक ही मंजिला हो उसकी भी खिड़कियां दरवाजे नहीं बने। मेहरबानी करके उनको कंसिडर कीजिए। जो कंसर्न पंचायत बॉडीज है, PRIs है, उनको कंसिडर कीजिए। वो चाहते हैं कि ये डिलीट ना हो, आपके ऑर्डर करने से कि आप भी इनको डिलीट कर लीजिए, हम नया लिस्ट बनाएंगे। ये ऑर्डर हमें कुछ समझ में नहीं आता, ये अगेंस्ट द एक्ट है। आप लोग हमें डिसएम्पावर कर रहे हैं। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हम लोग आपको एम्पावर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप PRIs को डिसएम्पावर कर रहे हैं, जो कि नीचे लेवल पे पंचायत बाड़ी को ही पता होता है, 5 सरपंच को ही पता होता है कि कौन गरीब है और कौन किस कंडीशन में है, किसने कर्जा लिया है। आप उन केसों को डिलीट मत कीजिए। बराए मेहरबानी अपनी एलाशान कुर्सियों पे बैठ के आप फैसले मत लीजिए। ग्राउंड रियलिटी जो देखिए वो कंसिडर कीजिए। और जो 2018 की पोजीशन है, जो आपने सर्वे भी किया है, जियो टैगिंग की है, आप ही के पंचायत सेक्रेटरीज, GRS वगैरह ग्राउंड पे गए, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ये लोग डिजर्व करते हैं, और आज आप कहते हैं कि फिर आपने ही डायरेक्शन दी कि आप बना लीजिए मकान, और आज आप कह रहे हैं कि आपकी ये पोजीशन जो है मौजूदा पोजीशन है, ये कंसिडर नहीं की जाएगी। आपने मकान बनाया है, आपको PM प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आपको मकान का फंड मिलने वाला था, ये आपको हम नहीं दे रहे हैं। हमारी लास्ट में यही गुजारिश है पूरी काउंसिल की तरफ से, जितने भी DDC मेंबरान यहाँ पे हैं और कुछ और आ रहे हैं, और पूरी काउंसिल की तरफ से हमारी गुजारिश है इंतजामिया से कि प्लीज कंसिडर वही पोजीशन 2018 में थी जो होमलेस थे, वही पोजीशन कंसिडर कीजिए। थैंक यू।